मुझे मेरा स्ट्रगल देखा है कि मतलब रात को पैदल चलना, कभी 2-3 दिन तक खाना ना मिलना, कभी जंगलों के रास्ते चलना, बहुत स्ट्रगल रहा है। पर दिल में एक ही था कि एक हौसला था कि यार अपने प्रेरणा को आगे जाके रिप्रेजेंट करना है कि मैं किस जगह से आया हूँ, कैसे विलेज लाइफस्टाइल से हम लोग आगे अपना नाम रोशन कर सकते हैं। पर जब मैं यहाँ पीछे मुड़ के देखता हूँ हमारे पहाड़ों की स्थिति ना, यहाँ अभी भी कई ऐसा है कि यार आपको ना जातिवाद देखा जाएगा ना, आपको ऐसा समझा जाता है कि आप किस धर्म से आते हो, किस जाति से आते हो। बट आप लोगों ने जो मुझे यहाँ पे सम्मान किया, मतलब मैं थोड़ा बहुत आउट हो रहा हूँ क्योंकि मैं इससे पहले एक बार और आ चुका हूँ। बट ना जब मैं यहाँ पे आया, कई लोग मुझे जानते हैं, वो वीडियो में कमेंट भी करते हैं। जब मैं यहाँ पे आया ना, किसी ने मुझे पूछा नहीं। जितने मेरे, मैं बात बोलना नहीं चाहता बट अब निकल गई तो बोल ही देता हूँ, जितने भी बीजेपी के नेता हैं मेरे सारे नोन हैं, मैं अच्छे से जानता हूँ। कॉलेज से लेके बचपन मेरा यहीं कटा है, बेनाग मैंने शिशु मंदिर से पढ़ा है। सब अच्छे जो भी नेता उनके पद पे सबको मैं मतलब अच्छे से जानता हूँ, सबसे अच्छी बातचीत है। पर जब मैं यहाँ वापस मुड़ के आया तो किसी ने वो चीज़, मतलब कभी वो सम्मान नहीं मिला मुझे यहाँ पे। बट जो यहाँ पे भी आपने प्रोग्राम रखा, मतलब मैं बहुत खुश हूँ मतलब। और सबसे बड़ा शुक्रिया आशीष भाई को, जो मेरे गाँव के, उन्होंने मतलब हमेशा मुझे अपना एक भाई समझा। और गौरव कुछ जी हैं जो मेरे मतलब बगल गांव में रहते हैं, बट एक होता है ना कि भाई की तरह हम साथ रहे हैं। चाहे ये देहरादून थे और मैं अल्मोड़ा से कॉलेज किया हूँ, बट हमारा संबंध हमेशा था। तो दिल से सबका शुक्रिया, और इससे ज़्यादा शायद मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा। और जो मेरी यात्रा रही थी उसके बारे में बताना चाहूँगा। जो मैंने यात्रा शुरू करी थी, मैंने बेनाग से बागेश्वर होते मैं केदारनाथ गया था। 9वें दिन में केदारनाथ पहुँचा था शायद। तो 9वें दिन जब मैं केदारनाथ पहुँचा, मुझे दिन से बहुत खुशी हुई थी कि यार मेरा सपना था कभी गाड़ी लेके केदारनाथ जाऊँगा, और लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, बट वो केदारनाथ सपना ही रह जाता है। कई लोग केदारनाथ से 50 किलोमीटर पीछे रहते हैं, वो लोग मेरे से बोलते हैं कि आप कहाँ से आए हो। मैं बोलता हूँ फलानी जगह से आए हूँ। तो कैसे आए हो? बोलते हैं कि गाड़ी में आए हो। नहीं, मैं बोलता हूँ मैं पैदल आया हूँ। तो बोलते हैं यार हम इतने टाइम से यहाँ रहे हैं, 10-12 साल का सपना है, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि केदारनाथ जाएंगे बट जा नहीं पाते। तो मैं सोचता हूँ कि ना इन चीज़ों के पीछे ना पूरा भगवान का एक प्लान था। 12 ज्योतिर्लिंग मतलब कहने में बहुत बड़ी बात है, जहाँ लोग जा नहीं पाते। सपना था मेरा ना, एकदम से इनिशिएट हो जाता, मैं प्लान करता हूँ और मैं चले जाता था। तो शायद कहीं ना कहीं भगवान का मेरे पे हाथ रहा होगा कि जितना भी पवित्र स्थल है उन्होंने मेरे को बुलाया और उन्होंने मेरे को मौका दिया कि वहाँ के मैं दर्शन करूँ। तो मेरे को जो मोटा मोटा हिसाब है, जो मैं मतलब एक होता है ना कि आप कैलकुलेट करते हो कौन में मैं चालू करता हूँ कि मैं दिन का कितना चलता हूँ। तो मैंने मोटा मोटा जो कैलकुलेट करके हिसाब लगाया था, 18,554 किलोमीटर मैं चला था। और वैसे तो 3 साल की यात्रा थी, बीच में कई गैप रहे थे। तो जो कंटिन्यूसली चला था वो 806 दिन थे, जिसमें मैं नॉन स्टॉप 806 दिन पैदल चला। हिमाचल की यात्रा करी, नेपाल का आधा हिस्सा कवर किया, फिर उज्जैन का किया, गुजरात का किया। गुजरात लास्ट में किया था, गुजरात मैंने 6 महीने बिताए। और गुजरात में मैंने देखा कि यार वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है। मतलब हम लोग कहते हैं कि देवभूमि हिमाचल उत्तराखंड में अतिथि देवो भव माना जाता है, पर मुझे लगता है ना बाहर को ज़्यादा कल्चर है। जब मैं बाहरों को गया, वहाँ के बड़े बड़े एमएलए हैं, जो भी एमएलए हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने मेरे को अपने घर पे बुलाया। मैं महीनों भी रुका हूँ कईयों के साथ। तो उन्होंने ना मुझे एक परिवार की तरह ट्रीट किया कि हाँ ये एक अपना लड़का है। मतलब उन्होंने ये नहीं पूछा कि तू इस गाँव का है, तो हम नहीं पूछा। उन्होंने ये बोला कि तू भारत देश का है, तो हम भी भारत देश के हैं, तो तुम हमारे अतिथि हो। तो उन्होंने मेरे को एक अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया। मैं कई एमएलए के साथ रहा हूँ, अभी अच्छे कॉन्टैक्ट हैं, पुलिस अधिकारी हैं, सबसे मतलब बातचीत होती है, अभी भी पूछते रहते हैं कैसे हाल चाल है। बट सबसे बड़ी बात थी कि मेरे को ना बेनाग से उम्मीद थी कि यहाँ पे पॉलिटिशियन अच्छे मेरे लोग थे। अभी मेरा खातूंगा पास साइकिल ले जाने का प्लान है, एवरेस्ट का प्लान है, मेरे बहुत बड़े सपने हैं। जब मैंने सबको मैसेज किए कि यार मेरा ऐसा अगला प्लान बनने वाला है, आप सपोर्ट करेंगे, सबने मेरे को ना एक झूठी उम्मीद दी। बोला कि ना आपको ना एक काम करते हैं, मैं आपको एक हफ्ते में बताता हूँ, बड़े अधिकारी जो भी हैं वो कहीं गए हैं, वो आते ही मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगा। ऐसे करते करते 1-2 महीने हो जाते हैं। फिर 2 महीने बाद मैं उनको दोबारा मैसेज करता हूँ कि कोई रिस्पॉन्स आया। फिर वो बोलते हैं कि यार अभी ना हो नहीं पाया, अभी कुछ उनका चल रहा है, मीटिंग चल रही है, बिजी हैं। तो फिर मैंने सीधा उनसे, मेरा मन मुटाव इसलिए हुआ कि बेनाग के ऊपर से कि जब मैंने उनसे बोला, इतनी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सामने से, पहली बात तो मैं बेनाग को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उन्होंने सोचना चाहिए था कि इसके लिए कुछ हम सोचें। बट मैं सामने से मांग रहा हूँ कुछ, कि ये भी नहीं कि मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ, एक सपोर्ट आपके पास गवर्नमेंट सुविधा है, एक साइकिल कोई भी कर सकता है। तो मैंने कहा आप कर सकते हो। तो 2 महीने लटकाया। फिर मैंने एक ही चीज़ बोली उनको, अगर आप किसी को कुछ दे ही सकते तो आप उम्मीद मत करो, आप डायरेक्ट मत बोल, डायरेक्ट बोल दो कि आप नहीं कर सकते, मैं पहले दिन आपसे मान जाऊँगा कि हाँ नहीं होगा। बट आप उम्मीद दे रहे हो कि 2 महीने 3 महीने, तो आप डायरेक्ट बोल दो नहीं, मेरे को बुरा नहीं लगेगा। आप ना बोलोगे मैं खुश हूँ। तो ये चीज़ें हैं, बाकी अब इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहता मैं, इससे समझ सकती हूँ।
बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री श्री